कथा का द्वितीय दिवस। बड़े सौभाग्य से अवसर यह मिलता है। जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तब प्रभु की कृपा होती है, यह अवसर प्राप्त होता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। विजय विभूति पवन सुत दीजय सकल विघ्न बाधा हर लीजय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। विंध्यवासिनी मैया की जय हो। ग्राम देवी की जय हो। आइए कथा का द्वितीय दिवस मन वाणी पवित्र किया जाए।
मन को वाणी को पवित्र तब होगा जब हम भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। सांवर से मिलने का, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का संग ही बहाना है। जब से तेरी लगन लगी, जब से तेरी लगन लगी, दिल मेरा दीवाना है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। तारों के झिलमिल में, तारों के झिलमिल
वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। हेलो हेलो। कल आप लोगों ने भगवान की कथा बाजा वाले भी। श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। व्यास जी महाराज ने सोचा इस पुत्र को लौटा कर नहीं ला सका मैं। जब व्यास जी महाराज लौट कर आ रहे थे तो सरोवर में कुछ स्त्रियां नग्ना अवस्था में स्नान कर रही थी। व्यास जी महाराज को देखा तो अपने अपने वस्त्र को पहनना प्रारंभ कर दी। व्यास जी महाराज ने कहा, मेरा 12 वर्ष का पुत्र अभी गया, तुम्हें देखकर शर्म नहीं आया? अब मैं तुम्हारे बाबा के समान लगता हूं तो हमारे सामने तुम वस्त्र पहन रही हो। स्त्रियों ने जवाब दिया, बाबा आपके जो पुत्र हैं वो दिगंबर हैं। भगवान के सामने पहनना ना पहनना कोई मतलब नहीं है। व्यास जी महाराज ने सोचा, इतना बड़ा मेरे पुत्र का ज्ञानवर्धन, इसलिए सूत जी ने कहा, व्यास जी ने भागवत को क्यों लिखा, किसने पढ़ा, कैसे रचना हुई? व्यास जी कौन थे? नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर के पुत्र महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास, वेदव्यास माने जब अवतार लिए तो जन्म लेते ही चल दिए। जाने लगे तो माता इरावती ने कहा, बेटा तुम कहां जा रहे हो? मैं तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकती। व्यास जी महाराज ने कहा, जब तुम पुत्र को याद करोगे मैया, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे समक्ष आ जाएगा। व्यास जी चल पड़े, बद्रीनाथ धाम पहुंच गए, उत्तराखंड। गंगा जी के तट पर कुटिया बनाकर व्यास जी महाराज ध्यान में लग गए। व्यास जी महाराज ने देखा ध्यान लगाकर कि दुनिया अपने नाचने और गाने हंसने में लगी हुई है, कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो व्यास जी महाराज ने एक वेद का 3 भाग और किया, 4 वेद बनाया, ऋग्वेद, जामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 वेद की रचना किया। वेदों के माध्यम से फिर भी वेद कौन पढ़े, वेद का ज्ञाता कैसे होगा? जब पढ़ोगे तभी वेद का ज्ञान होगा। व्यास जी महाराज ने वेद की रचना करने के बाद महान दुखी हुए, रोने लगे। दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है, स्वयं मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैंने वेद की रचना किया। व्यास जी महाराज बैठकर रो रहे थे, तब तक नारद भगवान का आगमन हो गया। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, अरे पराशर नंदन व्यास जी महाराज आप दुखी क्यों हैं? क्या कारण है, क्यों रो रहे हैं, बताइए न जरा। व्यास जी महाराज ने कहा, मैंने बहुत रचना कर डाला, 4 वेद लिख डाला, 17 पुराण की भी रचना मैंने कर दिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा किसी को। नारद जी ने कहा, दुखी क्यों हो रहे हो आप?
देखो, संतों के संग रहोगे तो जीवन सुधर जाएगा। हमारे पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने चतुर्थ श्लोकी भागवत दिया था और वह भागवत पितामह मुझे पढ़ाया। वही श्रीमद् भागवत मैं आपको दे रहा हूं और इस भागवत से आप 18वें पुराण की रचना करिए। भागवत से 18वें पुराण की रचना करिए। व्यास जी महाराज 18वें पुराण की रचना किया। नारद जी ने कहा बहुत सीधी सी बात है, 18वें पुराण की रचना करी। अहम पुरातीत भवे भव मुने दास्या तो कश्यन वेदवादित्यम। व्यास जी बोले समझ में आ गया। 18वें पुराण की रचना व्यास जी ने किया। 18वां पुराण कौन है? श्रीमद् भागवत। पुराण की रचना हो गया, लेकिन भागवत का प्रचार प्रसार कैसे हुआ? कौन करेगा? भागवत का वक्ता कौन बन सकता है? जिसने काम और क्रोध को जीता है वह भागवत का वक्ता बन सकता है। व्यास जी महाराज सोचते रह गए कि कौन शिष्य बनेगा, कौन भागवत की रचना किया हूं मैं, कौन इसका प्रचार प्रसार करेगा। ध्यान लगा कर देखा, ओ हो, मेरा ही पुत्र है जो जन्मते लेते ही सीधे संन्यास ग्रहण कर लिया। वही एक ऐसा है जो भागवत का प्रचार प्रसार कर सकता है। भागवत उसी को पढ़ाया जाएगा। इसलिए व्यास जी महाराज ने अपने शिष्य को भेजा, कहा ये श्लोक जा करके जो है सुखदेव जी समाधि में बैठे हुए हैं और जा करके तुम यही श्लोक वहां सुनाओ, गुनगुनाओ, जरूर आएंगे। शिष्य जाकर के सुखदेव भगवान के पास बगल में खड़ा होकर इस श्लोक सुनाने लगा। बरहा पीडम नटवर बपू वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारा बिभ्रत वासा कनक कपिसं वैजंतीं च माला रंध्रान वेणोधर सुधया परलो गोप वृंदारण्य स्वपदम रमण विसति गति केरते। जैसे ही श्लोक सुना सुखदेव भगवान जाग गए, बोले आगे की श्लोक सुनाओ। शिष्य ने कहा अगर आगे की श्लोक सुनना है तो आपके पिताजी के पास कई हजार श्लोक है, वहां चलकर सुनिए। सुखदेव भगवान इतना सुनने के बाद अपने में समाधि में लग गए। शिष्य लौट कर आया, बोला गुरुदेव एक बार उठे, फिर जो है अपने स्थान पर बैठ गए। कहा इस बार ये श्लोक जाके सुनाओ, जरूर लौट कर आएंगे। अहो बकिया स्तन कालकूटा जिघांसया पाय यदाप्यसाध्यवे लेभे गतं धातु चितां ततोल्यां कामवा दयालो सरलम ब्रजेया। अहो बकीयम
जो गति यशोदा को बरसों बाद मिलेगी, वह गति पूतना को भगवान ने पहले ही दे दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, पूतना स्तन में जहर लगाकर आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने, यही मेरे प्रभु में खासियत है, भगवान को गाली दो कुछ भी करो, लेकिन भगवान अपना काम करते हैं और हम आप अपना काम करते हैं। मारने आई थी, लेकिन भगवान ने मां की गति प्रदान कर दिया। प्रभु ने मां की गति प्रदान किया। सुखदेव भगवान इस श्लोक सुने, उठकर चल दिए। आ गए सुखदेव जी। अब कैसे, व्यास जी ने सोचा कैसे इसका परीक्षण हो, इसने काम को जीता, क्रोध को जीता नहीं है। जनक जी महाराज के यहां भेज दिया कि मेरा पुत्र जा रहा है, इसका काम अब क्रोध का परीक्षण करिए। जनक जी महाराज के यहां जब सुखदेव भगवान गए, अंदर से आवाज आया कभी आप खड़े रहिए। 3 दिन तक सुखदेव भगवान खड़े रह गए, लेकिन चेहरे पर क्रोध नहीं आया, क्रोध को जीत लिए। अब काम को अनेक प्रकार की दासियों के साथ बीच में खड़े कर दिए, लेकिन सुखदेव जी से क्या मतलब, काम और क्रोध को दोनों जीत लिए। काम क्रोध को जीत लिए। जनक जी महाराज चरणों में गिर पड़े, मेरा कुछ इसमें गलती नहीं है, आपके पिताजी का यह कहना था, इसलिए हम ऐसा कार्य किए हैं। महर्षि वेदव्यास ने सोचा मेरा पुत्र आ गया, लेकिन कि जहां काम तह राम नहीं, जहां राम तह काम नहीं। जब राम हृदय में बैठे हैं तो काम कभी आने वाला नहीं है, और जब काम अंदर बैठा तो राम कहां से आएगा। राम को बैठाओ। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम तह काम नहीं। जिस हृदय में पहले काम बढ़ जाएगा वहां राम नहीं आते। इसलिए सुखदेव भगवान को व्यास जी ने भागवत पढ़ाया, और भागवत जब पढ़ाए, जब राजा परीक्षित को 7 दिवस का मृत्यु भय प्राप्त हुआ, 7वें दिन ही मृत्यु हो गई, कोई निर्णय नहीं कर पाया। बड़े बड़े वेदव्यास, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े लिखे पढ़े सब पहुंच गए, संत महात्मा, कोई निर्णय नहीं कर पाया। उसी समय सुखदेव भगवान का वहां पर प्राकट्य हो गया। सुखदेव भगवान ने पहुंचकर सारे निर्णय को कर दिया। सौनकादिक ऋषियों ने पूछा महाराज ये परीक्षित कौन है? परीक्षित है कौन? कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, सारे कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन भर बचा था। केवल दुर्योधन भर बचा हुआ था। और दुर्योधन की जंघा को भीमसेन ने अपनी गदा से तोड़ दिया। दुर्योधन लड़खड़ा पड़ा। कौन बचाए? दौड़ अश्वत्थामा आया। अरे मित्र, तुम्हारी दुर्दशा कौन किया? तुम्हारा मैं नमक खाया हूं, जरूर बताओ, मैं उसके साथ ऐसा कार्य करूंगा कि वो सुधर ही जाएगा। दुर्योधन ने कहा हमारी सेना, हमारा परिवार इतना लंबा चढ़ा, कोई नहीं बचा। पांडव 5 थे, 5 बच गए। अश्वत्थामा ने कहा क्या चाहते हो? एक को चाहते हो धर के 5 का?
दुर्योधन ने कहा मैं तो चाहता हूं पांचों का। अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर चल दिया। इधर भगवान पांडवों को विजय जब मिल गई, राजगद्दी मिल गई, तो भगवान जो है पांडवों को लेकर पढ़कर निकल पड़े। पांडव लोग रात्रि में जब सोए हुए थे तो भगवान जाग रहे थे। अर्जुन जब सोकर उठे, देखा, कहा प्रभु आप नींद नहीं आ रही है क्या? भगवान ने कहा ये बताओ आपको निद्रा आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है? अर्जुन ने कहा आप जैसे सारथी और आप जैसे गुरु मिल जाए तो व्यक्ति सोएगा जरूर, जागेगा कहां से? भगवान ने कहा पांडव ये जगह ठीक नहीं है, यहां से रात्रि में ही चल पड़ो। पांडवों को लेकर जब भगवान चल दिए, द्रौपदी के पांचों पुत्र आकर वहां सो गए, पांचों बिस्तर पर। जब द्रौपदी के पांचों पुत्र सो गए, अश्वत्थामा रात्रि में आकर पांचों पुत्रों का धड़ काटा और लेकर चल दिया। धड़ लेकर चल दिया और दुर्योधन के पास जैसे लेकर गया, बोले मित्र तुम एक के लिए कहा था, मैं पांचों को लाया। दुर्योधन ने देखा, देखते ही जमीन पे पड़ा। अरे मित्र तुमने क्या कर दिया? अब तो न कौरव वंश में पानी देने वाला रह गया, न पांडवों के वंश में। तुमने तो समूल नष्ट कर डाला। पांडवों के धड़ को मैंने कहा था, तुम तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों का धड़ ले आया, तूने अनर्थ कर दिया मित्र। इधर द्रौपदी को पता चला, द्रौपदी रो रही है, क्रंदन कर रही है। अर्जुन दौड़ते हुए आए, कहा द्रौपदी तुम्हारे पुत्र के हत्यारों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन गांडी उठाकर अश्वत्थामा के पीछे दौड़ने लगे। अश्वत्थामा के पास दौड़ने लगे। अश्वत्थामा ने देखा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, तुमने ब्रह्मास्त्र को चलाया। जब ब्रह्मास्त्र को चलाया, अर्जुन घबरा गए। कहा प्रभु हम क्या करें? बोले तुम्हें तो सब सिखाया हूं मैं। लोहे से लोहा काटा जाता है, तुम भी अपना कार्य करो। जब हम अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा कर गिर पड़े। अर्जुन जो है अश्वत्थामा के केस को पकड़कर खींचकर आ गए लेकर द्रौपदी के पास। अरे द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा यही है। द्रौपदी ने कहा देखिए, मोच्यता में संब्राह्मणो मोच्यता में व ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी ने कहा इन्हें छोड़ दिया जाए, ये गुरु पुत्र हैं। अर्जुन ने कहा तुम कैसी हो? तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम कह रही हो छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा मेरे पास 5 पति हैं, द्रोणाचार्य गुरु के पुत्र हैं। जो विद्या अश्वत्थामा को गुरुदेव नहीं सिखाया, वह विद्या पांचों पांडवों को गुरुदेव ने सिखाया है। ये गुरु पुत्र हैं, इन्हें छोड़ दिया जाए, इन्हें मारा न जाए। 5 पुत्र मारे गए, द्रौपदी फिर भी कह रही है इन्हें छोड़ो। पांचों पांडव खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं। युधिष्ठिर से पूछा गया क्या किया जाए? बोले शास्त्र जो कहे वही किया जाए। भीम से पूछा गया, बोले अगर नहीं मारोगे तो हम लोग पीटना चालू करेंगे।
नकुल सहदेव पूछा गया, बोले जो मझले भैया ने कहा वही होना चाहिए। अब तो अर्जुन जो है न इधर के हो रहे हैं न उधर के हो रहे हैं। अर्जुन ने कहा आप गुरुदेव हैं हमारे हैं। भगवान कृष्ण से द्वारिकाधीश से कहा आप ही निर्णय कर दो। भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतत्तायी महाखला आतत्तायी बधारण मयो भयमानाप्तम परिपाय अनुशासनम। जो शास्त्र कह रहा है उसे करना चाहिए। ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए। अब बालक का हत्यारा चाहे जो भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। भीम ने हंस दिया कि बारे प्रभु आप जैसन जिला जज दो चार ठे आई जाए तब तक पूरा बेकार ही न मारना चाहिए ना छोड़ना चाहिए। आप क्या नीति है कि ब्राह्मण चाहे जैसा उसे मारना नहीं चाहिए। अब बालक का हत्यारा कोई भी उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। पहला नंबर ये गुरुपुत्र है, दूसरे नंबर में बालक की हत्या भी की है, तो क्या किया जाए। भगवान ने अर्जुन से कहा तुम्हें सब विद्या सिखाया, मारने से ज्यादा अपमान कष्ट देता है। तुरंत अश्वत्थामा के केस को पकड़कर अर्जुन ने आधी दाढ़ी आधे बाल को मुड़कर जो मुकुट पहने थे लेकर के थक्के मारकर बाहर कर दिया। मारना सही है लेकिन अपमान सहना असहनीय है। मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अश्वत्थामा चल दिए। कि लगन तुमसे लगा बैठे, कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा तुम्हें। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाए। बिहारी लाल की जय हो। हेलो अश्वत्थामा आधी दाढ़ी और बाल मोड़ करके अर्जुन ने बाहर निकाल दिया। अब अश्वत्थामा और कुपित तो हुआ कि अब पांडवों के वंश से कौन बचा है। जब अभिमन्यु मारा गया उस समय पतली जो थी उत्तरा गर्भवती थी। अभिमन्यु जब मारा गया तो उत्तरा जो गर्भवती थी वह बालक अभी बचा हुआ है। अश्वत्थामा ने कहा इसे भी समाप्त कर देना चाहिए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चलाया बालक को नष्ट करने के लिए। इधर भगवान पांडवों के पास खड़े हैं। तब तक उत्तरा दौड़ कर आई। पाई पाई महायोगिन्य देव देव जगतपते नालम तद भयम पश्य यत्र मित्तो परस्परम। अरे मेरे गोविंद मेरी प्राणों की रक्षा न करना लेकिन गर्भ में जो बालक उसकी रक्षा करो ताकि पांडवों कौरवों में कोई पानी देने वाला रह जाए। भगवान ने कहा इतना दुष्कृत कर्म। भगवान ने सूक्ष्म रूप लिया उत्तरा के गर्भ में चले गए। प्रभु एक स्वरूप से भगवान सामने खड़े हैं। ऐसा स्वरूप बनाया कि गर्भ में प्रभु गए और गर्भ में जो बालक था उसकी सुदर्शन चक्र से सुरक्षा करके भगवान बाहर आ गए। भगवान ने कहा कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। उत्तरा ने कहा बहुत स्वस्थ महसूस हो रही हूं प्रभु। आपने यह दृश्य को कुंती ने जब देखा, इस दृश्य को कुंती ने देखा दौड़ पड़ी, भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहा। भगवान ने कहा अरे बुआ ये उल्टी गंगा कहां से बह रही, भतीजे को प्रणाम करना चाहिए, बुआ प्रणाम कर रही है। कुंती ने कहा भतीजा नहीं, आज मैं जान गई तू त्रिलोकी नाथ है, भतीजा थोड़ी है। तू तो कभी फूफा बनाता कभी बुआ बनाता है, तू है कौन, मैं आज पहचान गई। भगवान ने कहा तो मैं अगर भगवान हो तो मांगना है जो मांग लो। आज पांडवों से कहा जो मांगना हो मांग ली, कुंती से भी कहा जो मांगना है मांग लीजिए। युधिष्ठिर बड़े हैं उन्हें पहले मांगना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए लेकिन मेरा सत्य छूटने ना पावे। भीम ने कहा बहुत बदनामी होता प्रभु, बहुत खाई था, कितना खाई लेकिन आपका याद बराबर बना रहे। अर्जुन ने कहा आप तो हमारे सर्वस्व हो, गुरु ही हो, ये रिश्ता कभी टूटने न पावे। सुभद्रा ने कहा मेरा मन रूपी जो पिजड़ा है और आपके चरण रूपी तोता हमेशा हमारे पिजड़े में रहे, ये कहीं विचलित होने ना पावे। द्रौपदी ने कहा आप तो सखा भी हो, भाई भी हो, सब कुछ हो, हमारा आपका संबंध रिश्ता ऐसे ही बना रहे। कुंती ने क्या मांगा, कुंती क्या मांगी, सब ने तो सब मांग लिया, कुंती ने क्या मांगा। कुंती ने कहा अगर देना है प्रभु तो मुझे विपत्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे विपत्ति दीजिए। भगवान ने कहा बुआ ये कहां का नीति है,
विपत्ति मांग रही हो, मैं विपत्ति नहीं दे सकता। कुंती ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जप तप सुमिरन भजन न होई। विपत्ति नारायण, विपत्ति में है प्रभु याद आते हो, संपत्ति में कोई भगवान को याद नहीं करता। विपत्ति आती है सर पटक देता है कि अब आपके सिवा के बचाओ वाला नहीं है। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना, आज तक जरा पांच तत्व का बना है पिंजरा, कर बोल रहे मैना, कुछ लेना देना मगन रहना, कुछ लेना देना मगन रहना। काल की जय हो। कुंती ने क्या मांगा? विपत्ति मांगा, क्योंकि संपत्ति में परमात्मा याद नहीं आते। विपत्ति में ही प्रभु याद आते हैं। भगवान ने कहा, बुआ तुम्हारे जीवन में सुख लिखा ही नहीं था, आज सुख का दिन आया तो तुम विपत्ति मांग रही हो। विवाह भी हुआ तो पीलिया का रोगी था जिसके साथ हुआ। दो पत्नियां कुंती और माद्री। आज तुम्हारे पुत्रों को राजगद्दी मिला तो आज तुम विपत्ति मांग रही हो। कहा यह हो नहीं सकता, मैं विपत्ति नहीं दे सकता। कुंती ने कहा, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। कुंती ने कहा, यदि विपत्ति नहीं देना है तो तार को तोड़ दो। ये हमारा है, ये हमारा भाई है, ये हमारा बहन है, ये हमारा परिवार है। संबंध की डोर को तोड़ दो। बेटा को अपना मानते हो, पत्नी को अपना मानते हो, ये सारे रिश्ते बंद कर दो। एक सेठ जी महाराज आए, कहा महाराज जब मैं भजन करने बैठता हूं तो निद्रा आ जाती है। मैंने कहा ये बताओ गद्दी पे बैठकर जब नोट गिनते हो तो नींद आती है कि नहीं? बोले नींद आती ही नहीं है। तो नोटों को तुम अपना मानते हो और भगवान को तुम अपना नहीं मानते हो, क्योंकि कुंती ने कहा इस तार के जो जुड़ा हुआ तार को तोड़ दो, रिश्ते बंद कर दो। भगवान ने कहा विपत्ति मैं नहीं दे सकता बुआ, लेकिन अब मैं जाऊंगा नहीं, यहीं पर रहूंगा। पांडवों को बहुत समझाया, कुंती को बहुत समझाया भगवान ने। आज रात्रि में युधिष्ठिर रो रहे थे,
भगवान उपदेश देने लगे। युधिष्ठिर के मन में यही है कि छोटा सा बालक है, ये क्या हमें बता रहे हैं। अर्जुन समझ गए, भीम समझ गए। पांडवों को देखकर भगवान इतना समझाने के बाद जब समझ में नहीं आया, पांडवों को लेकर भगवान भीष्म पितामह के यहाँ चले गए। और भीष्म पितामह के पास पहुंचते ही भगवान ने कहा, बाबा प्रणाम, आओ आओ द्वारिकाधीश, आओ द्वारिकाधीश। भगवान ने कहा, पांडव लोग राजा बन चुके नहीं, अपना उपदेश दे दीजिए। भीष्म पितामह ने हंस दिया, वाह रे कृष्ण, सब जानते हुए जो बड़ों का आदर और सम्मान करे वह आपसे सीखना चाहिए। कितना बड़ा ज्ञान हो, कितना बड़ा धनवान हो, लेकिन राय तो लेना ही पड़ेगा। दान धर्मान मोक्ष धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः। कहा ये पांडव राजा बन गए, इन्हें उपदेश करिए। भीष्म पितामह ने कहा, देखो तुम लोग राजा बन चुके हो, भारत के राजा पांडव कहलाते हो। पहला गलती, पहले तो ये देखना कि रोज दान करना, दान से पीछे मत जाना। दूसरा स्वभाव, न पाप देखना न पाप करना। भीष्म पितामह ने कहा, न पाप करना न पाप देखना। इतने में द्रौपदी हंस पड़ी। वाह 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 रे प्रभु, बढ़िया उपदेश दे रहे हो आप। न पाप करना न पाप देखना। अरे उस समय कहाँ थे जब मेरी चीर खींची जा रही थी, सबसे आगे आप ही बैठा रहे। दुशासन चीर को खींच रहा था तो आप सामने ही बैठे थे। भीष्म पितामह ने पूछा, पुत्री हंसी क्यों, क्या बात है? कुलवती नारी का धर्म नहीं हंसना। द्रौपदी ने कहा, आप उपदेश दे रहे हैं न पाप करना न पाप देखना। उस समय क्या हो रहा था आपके आंख के सामने? दुशासन मेरी चीर को खींचते जा रहा था। भीष्म पितामह ने कहा, अरे पुत्री, 124 जन्मों की बात याद है। मैंने जीवन में पाप नहीं किया था, न पाप को देखा था, केवल इतना ही देखा था वो आज मैं 54 दिन तक बाण के सैया पर हूं। अर्जुन के इतने बाण हैं, शरीर में कहीं जगह नहीं रह गया, सब रक्त निकल चुके हैं। केवल मैंने यही देखा था। पाप मैंने देखा था, इसलिए 124 जन्मों की बात याद है। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री, कुलवती नारी का धर्म नहीं है, लेकिन जो तुम कह रही वो सत्य है। मैंने पाप तो किया ही नहीं था, पाप को केवल देखा था, इसके कारण आज मैं भोगदंड को भोग रहा हूं। द्रौपदी ने कहा, बाबा मुझे क्षमा करिए, आपको कष्ट देने का कोई मंतव्य नहीं है, मैंने जो कहा उसे मुझे क्षमा कर दीजिए। भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश दिए, शरण में शत्रु आए क्षमा कर देना, दान रोज करना, किसी का हक मत खाना। इतना उपदेश के बाद भगवान भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि अब तो मुझे रहने की, जीने की इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा, आपको मृत्यु इच्छा वरदान है, जब चाहो तब तुम्हारी मृत्यु हो सकती है।
भीष्म पितामह ने कहा ऐसा अवसर कब मिलेगा? देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते तुम सामने हो। हेरू निकल गए, अंतकाल हो गया। पांडव दौड़ कर आए, रोने लगे। हर कार्य पूर्ण किया गया। भगवान ने कहा रोते क्यों हो? रोने से कुछ होने वाला नहीं है। क्रिया कर्म करके तुम हमारे नाम का कीर्तन करो, हमारे साथ रहो, हमारे नाम का भजन करो, सभी नैया पार हो जाएगा। राम सुधा रस की प्याला कर मुझको पीना आ जाता। पीते पीते इतना पीता कि सागर का किनारा आ जाता। फरियाद अगर तुम भी करते तो तुमको भी पसीना आ जाता। तेरी चौखट पर इतना रोता कि सावन का महीना आ जाता। हो नीले गगन के वासी की है नीले गगन के वासी की है अखिया दर्शन बिन प्यासी की है अखिया दर्शन बिन प्यासी की है अखिया दर्शन नीले गगन के वासी की है अखिया दर्शन मंदिर ढूंढा प्रभु जी मस्जिद ढूंढा। 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 और ढूंढा गुरुद्वारा हो। मंदिर ढूंढा प्रभु जी मस्जिद ढूंढा। मंदिर ढूंढा प्रभु जी मस्जिद ढूंढा। और ढूंढा गुरुद्वारा हो। अखिया दर्शन बिन प्यासे अखिया दर्शन बिन प्यासी ढूंढू मथुरा काशी की है दर्शन अखिया दर्शन बिन प्यासी नीले गगन के वासी की है अखिया दर्शन बिन प्यासी की है अखिया दर्शन
दर दर ढूंढा प्रभु जी बन बन ढूंढा 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 ढूंढा सगल दुआरी हो दर दर ढूंढा प्रभु जी बन बन ढूंढा दर दर ढूंढा प्रभु जी बन बन ढूंढा ढूंढा सकल दुआरी हो ये आँखियाँ दरो सन बेल प्यासे दो दो मथुरा कासे बिहार रस बेल प्यासे बिहारेरा याद रस प्रेम प्यासी बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भीष्म पितामह के मृत्यु के उपरांत भगवान ने कहा पांडवों से कि अब मैं जाना चाहता हूं। पांडवों ने कहा जब आप ये कहते हो कि मैं जाना चाहता हूं, ऐसा लगता है कि प्राण ही निकल जाएगा, प्राण ही निकल जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन द्वारिकाधीश के साथ तुम जाओ, इनको रास्ते में इनकी सुरक्षा करते हुए जाना। भगवान चल दिए, धीरे धीरे अपने परिकर पर पहुंच रहे हैं। जितने नारियां थी सब अपने अपने अट्टालियों पर खड़ी होकर फूलों की बरसात। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारें तस्यां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। प्रणाम करने से 4 चीज बढ़ता है, आयु बढ़ता है, यश मिलता है, विद्या का विकास होता है। आयुर्विद्या यशो बलम, ये 4 चीज बढ़ते हैं। भगवान पहुंचे और भगवान द्वारिका में पहुंचे। उसके बाद जिस बालक को भगवान ने गर्भ में बचाया था, उस बालक का इधर जन्म हो गया। व्यास जी ने उस बालक का नाम परीक्षित रख दिया। बड़े बड़े ऋषि आए, सब आए हुए। भगवान को पता चला कि बुआ के यहाँ नाती हुआ है, पता हुआ है, मैं भी वहां जाऊं। कुर्ता टोपी लिए उसी को लेकर पहुंच गए। बालक जब जन्म लिया तो पलथी मार कर बैठ गया। बालक जन्म लेता है तो रोता है, पलथी मार कर बैठ गया, इधर उधर देख रहा है। जो मेरी सुरक्षा गर्भ में किया था वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जैसे भगवान पहुंचे वैसे खिलाकर हंस दिया वह बालक। ओहो, यही मेरे गर्भ में, मां के गर्भ में इन्होंने ही मेरी सुरक्षा किया था। भगवान ने जैसे गोदी में लिया, सर पर हाथ रखा, बालक हंसने लगा।
और बालक हंसने लगा। भगवान वहां से भी सुभद्रा के हाथ पौत्र हुआ था। गोविंद आशीर्वाद देकर पुनः वापस गए। गोविंद जब वापस गए, अर्जुन साथ में गए हुए थे। युधिष्ठिर इत्यादि इंतजार कर रहे हैं कि अर्जुन अभी तक लौटे नहीं, बात क्या है। नारद जी का वचन सत्य तो नहीं हो जाएगा। सारे यदुवंश मारे गए, कोई बचा नहीं। भगवान अपने स्वधाम को चले गए। अर्जुन जो है रोते रोते लौट कर वापस आ गए। युधिष्ठिर ने पूछा, पहले क्या हुआ, क्यों रो रहा है, कारण तो बताओ, क्या हुआ तुम रो रहे हो। अगम्या स्त्री के संग समागम तो नहीं हो गया, गाय का तुमने वध तो नहीं कर दिया, या तुम्हारा कोई प्रीतम तुम्हें छोड़कर तो नहीं चला गया। अर्जुन ने कहा, मैं क्या बताऊं, सारे यदुवंशी मारे गए और भगवान अपने स्वधाम को चले गए। इतना सुनते ही पांडव गिर पड़े, कुंती गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा, इतने दिन के बाद आया पगले, ऐसा संदेशा लेकर आया। कुंती ने कहा, राम राम कही राम, राम राम कही राम। अरे जिस प्रकार महाराज दशरथ के राम राम कहते ही प्राण पखेरु निकल गए, उसी प्रकार हमारे भी प्राण निकल जाएंगे। ऐसा अपशकुन तुमने समाचार लेकर आया। गोविंद के लिए एक क्षण मैं जी नहीं सकती। पांडवों ने परीक्षित को बुलाया, कहा आज से राजगद्दी पर तुम बैठो। परीक्षित ने कहा, अभी मैं छोटा सा हूं, कैसे क्या करूंगा। पांडवों ने कहा, अब हम लोग यहां नहीं रहेंगे, लेकिन 3 बात जरूर याद रखना। आंखों के सामने पाप मत देखना और पाप करना भी मत, और शरण में शत्रु आ जाए क्षमा कर देना। अतिथि का पूजन रोज करना, सम्मान जरूर करना, अतिथि सत्कार। इतना कह करके पांडव लोग भी चले गए। इधर पांडव चले गए। परीक्षित जी अपने शासन प्रशासन का देखभाल करने लगे। परीक्षित के राज्य में कोई कभी दुखी नहीं रहता था। गैया अपने आप दुग्ध दे देती थी, किसी के घर में दरवाजे नहीं लगते थे। इतना बड़ा राज परीक्षित के राज्य में तकलीफ नाम का, दुख नाम का कोई चीज ही नहीं था। विवाह हुआ, पत्नी का नाम इरावती, पुत्र हुए, बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय। सूजी महाराज कहते हैं परीक्षित ने प्रशासन किया। एक दिन परीक्षित जी ने पांडवों के महल में घुसे। पांडवों के खजाने में प्रवेश किया। चमकता हुआ सुंदर जो मुकुट था वह उठाकर अपने सर में लगा लिया। परीक्षित घूमते रहे, जो हर जगह घूमते घूमते जब परीक्षित जी आगे बढ़े तो सामने से एक दृश्य देखा। परीक्षित जी ने, एक गाय सामने खड़ी है और एक बैल इधर खड़ा हुआ, गैया रो रही है। बैल के केवल 3 ही पैर थे, 3 कट गए थे, एक ही पैर था। परीक्षित ने देखा, कहा तुम्हारा ऐसी दुर्दशा कौन किया।
तुम लोग हो कौन? बैल से परीक्षित ने पूछा, तुम्हारी दुर्दशा कौन किया? बछड़े ने, बैल ने जवाब दिया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करही तो तस फल चाखा। को काहू कर न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, मेरे कर्मों का ही दोष है जो मेरी ये दुर्दशा हुई। राजा परीक्षित ने कहा, मैं पहचान गया, तुम तो साक्षात धर्म लगते हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिसके पास रहे धन दौलत, पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार जगत में यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। नहीं जगत में यह वेदों का सार जगत, यह वेदों का सार जगत में, यह वेदों का सार जगत में। अंत समय में साथ न देगी, अंत समय में साथ न देगी, अंत समय में साथ न देगी कोठी बंगला का। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा परीक्षित ने पूछा, तुम्हारी दुर्दशा कौन किया? तुम तो साक्षात धर्म लगते हो, साक्षात धर्म लगते हो। बैल ने कहा, मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, अपने करने के फल को देखता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। गैया से पूछे, तुम क्यों रो रही हो? बोले, 3 कट चुका है, चौथा जो बचा है वो भी कटने वाला है। राजा परीक्षित ने कहा, मैं जरूर ढूंढूंगा। राजा परीक्षित जब आगे बढ़े तो देखा एक काला कलूटा लंबा चौड़ा व्यक्ति सामने खड़ा हुआ मिला। राजा परीक्षित ने पूछा, भाई तुम कौन हो, क्या नाम है? कहा, मेरा नाम ही कलयुग है। राजा परीक्षित ने कहा, तुम्हें हमारे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है, तुम यहां से चले जाओ।
कलयुग ने प्रार्थना किया, राजा परीक्षित को बात याद आ गया अपने पूर्वजों का कि अगर शरण में शत्रु आए उसे क्षमा कर देना। तो राजा परीक्षित ने कहा ठीक है तुम रहो। कलयुग में सब दुर्गुण थे लेकिन एक गुण भी था। कलयुग ने पूछा मैं रहूं कहां ये बताओ। राजा परीक्षित ने बताया दूत पाना स्त्रियः शूना यत् धर्मा चतुर्विधे। जहां जुआ होता रहे वहां तुम्हारा वास है, और घर में रहो कपट के रूप में, और हिंसक लोग जहां रहे वहां रहो, मदिरालय में तुम्हारा निवास रहे। चार स्थान राजा परीक्षित ने दिया, लेकिन कलयुग ने कहा ये तो राजा के अंदर एक भी दुर्गुण नहीं है, सब गुण ही भरा है। कलयुग ने कहा महाराज बढ़िया स्थान दीजिए, इतना लंबा चौड़ा परिवार है, ये 4 कमरे से काम नहीं, इसलिए पूरा मकान ही चाहिए हमें। राजा परीक्षित ने कहा धातो नाम अस्मिन कांचना। जाओ तुम्हारा धातुओं में वास होगा, स्वर्ण में। अब इतना कहते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के चरण को स्पर्श किया और जो सोने का मुकुट था उसी में जाकर के बैठ गए। अब राजा परीक्षित निकल पड़े सुदूर जंगल में। घूमते घूमते जंगल में घोड़े पर सवार होकर बहुत दूर निकले, जहां पर समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। बहुत प्यास लगी थी, कोई है कोई है, पानी चाहिए पीने के लिए कोई है, लेकिन समाधि में समीक ऋषि बैठे हुए थे। समीक ऋषि नहीं बोले राजा परीक्षित इतना बुद्धिमान होते हुए जैसे कलयुग ने स्पर्श किया वैसे उल्टा कार्य प्रारंभ हो गया। राजा परीक्षित ने देखा मरे हुए सर्प को, कुछ दूर मरा हुआ सर्प था, उठा के ले आकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया। ये कलयुग का प्रभाव है। समीक ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि को पता चला कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डला हुआ है। श्रृंगी ऋषि दौड़ते दौड़ते आए, बालक ने देखा मेरे पिता के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार, तुरंत गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया, जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाला है, आज के 7वें दिन इसी तक्षक नाग द्वारा इसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही समीक ऋषि उठ गए, अरे बेटा तूने क्या कर दिया, जिस राजा के राज्य में कभी हमें दुख नहीं हुआ और उसे तुम मारने का संकल्प ले लिया। श्रृंगी ऋषि ने कहा पिताजी आपके साथ दुर्व्यवहार कोई भी करेगा उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। समीक ऋषि उठे, गौरमुख नामक शिष्य को भेजा कि जा करके राजा परीक्षित से कहना आज के 7वें दिन तक्षक नाग द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, अपनी सुरक्षा करिए। इधर राजा परीक्षित जब महल में बैठे और जैसे ही मुकुट को निकाला और वैसे ही याद आ गया तो मैंने जीवन में कभी गलती नहीं किया, आज पहली बार गलती किया, कल मैं जाकर क्षमा मांगूंगा। तब तक गौरमुख नाम के शिष्य आकर के राजा परीक्षित से कहा महाराज आज के 7वें दिन तक्षक नाग द्वारा आपकी मृत्यु होगी, आप अपना व्यवस्था करिए। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तो कल क्षमा मांगने वाला था, लेकिन जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा परीक्षित ने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा जीवन का सबसे अमूल्य बात आज मैं बताने के लिए जा रहा हूं। पत्नी ने कहा क्या बात है?
कहा 7 दिन के पहले कोई मुझे मार नहीं सकता। जब भी मेरी मृत्यु होगी 7वें दिन होगी। मृत्यु सबई तो हो 7 ही दिन में, चाहे रविवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे गुरुवार हो, दिन तो सुनिश्चित है, इसी दिन में मरना है। लेकिन किस दिन मरना है कोई जानता नहीं है। एक दिन मटिया में सबही के सिंगार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई। नातेदार काम न आई है, नातेदार काम न आई है। गाँव के लोगवा सब खड़े रही गई है, गाँव के लोगवा सब खड़े रही गई है। भाई भतीजा सब कहार होई, भाई और भतीजा सब कहार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, ओ जब पिंजरा से पंछी फरार होई, पिंजरा से पंछी फरार होई। जब सुने आज के 7वें दिन तक्षक नाग द्वारा मृत्यु हो जाएगी, राजा परीक्षित ने अपनी पत्नी को बुलाया। 7 दिन के ही पहले कोई मुझे मार नहीं सकता। बड़े पुत्र जन्मेजय को बैठाया गद्दी पर और राजा परीक्षित सीधे निकल पड़े गंगा के तट पर और गंगा के तट पर आकर बैठ गए, तपस्या करने लगे। बड़े बड़े ऋषि आए, महर्षि आए, सब लोग एकत्रित हुए वहां। इसलिए संतों ने इशारा किया 7 दिन के ही बाद मृत्यु होगा। आज के 7वें दिन ही तक्षक नाग द्वारा मृत्यु होगी, लेकिन इसका उपाय कोई बता नहीं पाया। बड़े बड़े संत लोग, योगी सब वहां पहुंचे, इसका उपाय कोई बता नहीं पाया। जैसे राजा परीक्षित के पास सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, प्राकट्य हुआ, परीक्षित जी ने आदर सम्मान किया, पूजन किया। केवल यही प्रश्न पूछा कि प्रभु जल्दी मरने वाले के लिए क्या करना चाहिए। यह प्रश्न नहीं पूछा कि मुझे जल्दी मरने में मेरी मृत्यु होगी, इसका उपाय क्या है। राजा परीक्षित ने कहा जल्दी मरने वाले के लिए उपाय क्या है। जल्दी मरने वाले के लिए उपाय क्या है। सुखदेव भगवान ने कहा, बहुत प्रसन्न हुए। कहा यह प्रश्न तुम अपने लिए नहीं किए, पूरे जगत के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया है। इसलिए पूरे समाज के कल्याण के लिए तुमने ऐसा प्रश्न किया। सतयुग में व्यक्ति की उम्र थी 1,00,000 वर्ष,
सतयुग में व्यक्ति की उम्र थी 1,00,000 वर्ष और त्रेता युग में व्यक्ति की उम्र हो गई 10,000 वर्ष। द्वापर में व्यक्ति की उम्र हो गई 1,000 वर्ष और कलयुग में व्यक्ति की उम्र हो गई 100 वर्ष। सुखदेव भगवान ने कहा कलयुग में व्यक्ति की 100 वर्ष उम्र हो गई, लेकिन 100 वर्ष कौन जी रहा है? 60, 70, 80, 75, 90। जय जय सीता राम। इसीलिए व्यक्ति की 100 वर्ष उम्र मिली तो 50 वर्ष केवल खाने पीने सोने में, ससुरारी आने जाने में, रिश्तेदार नातेदार के आने जाने में बिता दिया। बढ़िया रिश्ता ससुरारी पियारी लगी जब ते। तस्मात् भारत सर्वात्मा भवानी स्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य अस्मर्तव्यस्य तो भयामयम्। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित एक ही उपाय है, श्वास श्वास पर हरि भजो, श्वास वृथा जन खोए, ना जाने श्वास की आवन हो या न हो। 24 घंटे में हमारा आपका सांस कितनी बार आगमन करता है, आता जाता है? 24 घंटे में श्वास कितनी बार आता जाता है? 21,600 बार ये सांस आता और जाता है। इसलिए श्वास श्वास पर हरि हरि होता रहे। ये धड़कन कितनी बार होती है? 1,00,000 बार धड़कता है। 21,600 बार श्वास आता है। यदि धड़कन से श्वास से हरि का नाम जोड़ दो तो जितनी बार श्वास आएगा हरि का नाम लेता रहेगा। सुखदेव भगवान ने कहा श्वास श्वास पर हरि भजो। परीक्षित राजा ने कहा कि महाराज भक्ति में कैसे मन लगेगा, कैसे भजूंगा, क्या करना पड़ेगा? सुखदेव भगवान ने कहा जितासनो, सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहले आसन को जीतना होता है। बैठने का ढंग, आसन न इधर हो रहा है न उधर, पैर न इधर उधर। जितासनो जित श्वासो, पहले आसन को जीतो फिर श्वास को जीतना होगा। जितासनो जित श्वासो जितेन्द्रियः। जितासन आसन को जीतना होगा और संगत को जीतना होगा, इंद्री को अपने बस में करना होगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। स्थूले भगवतो रूपे मनस्थाधरे धिया। जित श्वासो, प्रातः जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 4:30 बजे उठ जाइए और 6:30 बजे के अंदर स्नान ध्यान संध्या तर्पण हो जाना चाहिए। 3 स्नान बताया गया। 4:30 बजे ऋषि संत नहाते हैं,
6 बजे के अंदर मनुष्य स्नान करते हैं और सूर्योदय के बाद तब जान लो कौन स्नान करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। 4 किलोमीटर टहलिए, स्नान करिए, तर्पण करिए, पूजन करिए। 6 बजे तक खाली होकर अपने काम में लग जाइए। चारपाई छोड़ने के पहले कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मूले, सरस्वती तू गोविंद प्रभाते कर दर्शन। कराग्रे बसते के कहे चाय चाय चिल्लाई लगे थे चारपाई पर। हाथ के देखे पहले चाय दो, जल्दी करो। भगवान तब याद आएंगे जब आत्मा में चाय जाएगा ना। सो कर उठो तो कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। फिर जगत जननी जगदम्बा पृथ्वी मैया को प्रणाम करो, फिर पैर नीचे तब रखो, दिन अच्छा गुजरेगा। इसके बाद सर्वम सर्वात्मा त्याज्य चेतुर्म पश्यति। अपने का नित्य क्रिया को करने के बाद अपने कार्य में लग जाओ। दुनियादारी से कोई नहीं, न बेटा काम आएगा, न धन काम आएगा, न परिवार काम आएगा, केवल धर्म आपके साथ जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। जिसके लिए हम दिन रात दौड़ रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वही मेरा साथ छोड़ देता है, वही मुझे वृद्धाश्रम में डाल देता है, वही मुझे घर से बाहर निकाल देता है। कि सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, बीती कर ले मेरे मना, तेरी पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना। जैसे पुत्र पिता बिनहीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। सुमिरन कर सुमिरन कर बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। पूरा संसार प्रपंच, विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है। सोच करके चिंतन बढ़ाना चाहिए, चिंता नहीं। राजा परीक्षित ने कहा, राजन तुम चिंतन को बढ़ाओ, चिंता को भगाओ। जब चिंतन करोगे तो धीरे 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 परमात्मा के चरणों में सतत मन लग जाएगा। इसीलिए भगवान सारी सृष्टि को बनाते हैं। परम ब्रह्म विचार में आया एक से अनेक, परमात्मा अनेक है, एक से अनेक हो जाए। भगवान के नाभि कमल से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जब जन्म लिए तो इधर उधर देख रहे हैं कि मेरा जन्म कहां से हुआ। ऊपर नीचे
दो ही शब्द सुनाई दिया, तप। तप करोगे तो पता चलेगा कहां से आए हो। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, नारायण का दर्शन हो गया। भगवान नारायण ने कहा, जाओ तुझे मेरा आशीर्वाद है, सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा, कहां कहीं अभिमान हो गया तो कहा, ये हो नहीं सकता। इसलिए यदि परमात्मा के विषय में उसको ज्ञान हो तो समझे तो कुछ भी नहीं। सारी संपत्ति, सारा धन क्या है? कभी किसी चीज से अहंकार नहीं करना चाहिए। दुनिया में सबसे पहले नारायण थे, जब मध्य हुआ तो भी नारायण, और जब पूर्ण हो गया तो भी नारायण ही है। सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है। एक बात बताओ परीक्षित, भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? भगवान जल्दी के मिलत है? यदि 5 बार नहाए लेबे तो भगवान मिल जाए हैं ना? दिन भर नहाते ही रह, जब ही साफाई ने बाद कभाव न मिल, बिना नहाए मिल सकत। 5 बार नहाने से भी भगवान मिलने वाले नहीं है। अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। भगवान यह नहीं देखते कि कितनी बार